रघुवीर जी बड़े नेता हैं, उनका टिकट कटना और नरेंद्र जी को टिकट नहीं मिलना मतलब भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी में जो खुद हूँ उनका रास्ता साफ होना है। सलूमर विधानसभा चुनाव जाति समुदाय धर्म को लेकर के नहीं लड़ा जा रहा है। यहाँ की दुविधा जो है आज जैसे मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा। अगर यहाँ का पानी रुकता है और रोकने के बाद इस तमाम इलाके को मिलता है तो ये नहीं कहा जाएगा कि कौन सा समुदाय कौन सा धर्म पी रहा है। अब रिको इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पहली बात तो ज़मीन ही कम है, उन ज़मीनों को आप हड़पने के लिए और से बाहर से रिको इंडस्ट्रीज ला रहे हो। वो इस आम जनता जो है वो आस लगाए बैठी है कि हमारे साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देने वाला व्यक्ति होना चाहिए। मेरे विधानसभा के सदस्य बनने के बाद, विधायक बनने के बाद मैं पुरजोर तरीके से सलूमर जिला यथावत रहना चाहिए, उस बात को लेकर के पुरजोर तरीके से उसका समर्थन करूंगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं मयूर अलवेला, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। सलूमर विधानसभा के दौरे पर हम लोग हैं तो बाप पार्टी के प्रत्याशी जीतू भाई गटार हमारे साथ है। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर आप। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता को और आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद, आभार, जोहार जी। पिछली बार भी चुनाव लड़े, इस बार भी चुनाव मैदान में है। एक अच्छा प्रदर्शन आपकी पार्टी ने यहाँ पर करा। जीत को लेकर अभी भी कुछ कदम की दूरी है, क्या इस बार वो दूरी खत्म की जाएगी? इस बार वो दूरी संपूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो टक्कर में ही नहीं है जी। और जनता ये इलाका पहले से दबा हुआ है, जनता समझदार है, जान रही है कि हमारे दबे हुए इलाके को उठाने के लिए हमारी एक बुलंद आवाज़ विधानसभा में जानी चाहिए जी। पिछली बार रघुवीर जी मैदान में थे, अमृतलाल जी मैदान में थे, दोनों ही दिग्गज नेता थे अपनी पार्टी के। अमृतलाल जी किसी प्रभु की वजह से अब वो हमारे बीच में नहीं है, पर रघुवीर जी का टिकट कटा, नरेंद्र जी की नाराजगी, क्या लगता है इस बार जो समीकरण बैठना चाहिए था वो बिल्कुल बाप पार्टी के पक्ष में बैठा है? बिल्कुल पूर्ण रूप से 100% बाप पार्टी के, भारत आदिवासी पार्टी के पक्ष में है। रघुवीर जी बड़े नेता हैं, उनका टिकट कटना और नरेंद्र जी को टिकट नहीं मिलना मतलब भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी में जो खुद हूँ उनका रास्ता साफ होना है जी। एक मिथ्य सा बना हुआ है कि भारत आदिवासी पार्टी मतलब आदिवासी हित की बात करने वाली पार्टी, पर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सामान्य जो जनरल कास्ट के लोग हैं उनकी क्या स्थिति रहेगी? सलूमर विधानसभा चुनाव जाति समुदाय धर्म को लेकर के नहीं लड़ा जा रहा है जी। यहाँ की दुविधा जो है आज जैसे मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी। सबसे ज़्यादा। अगर यहाँ का पानी रुकता है और रोकने के बाद इस तमाम इलाके को मिलता है तो ये नहीं कहा जाएगा कि कौन सा समुदाय कौन सा धर्म पी रहा है। पानी अगर भेदभाव नहीं कर रहा है तो पिलाने वाला भेदभाव कैसे कर सकता है? किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले हमारा जो इलाका है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे कई सारे मुद्दे हैं। जल जंगल ज़मीन की बात करें कि यहाँ सर्व समाज इस इलाके के अंदर रहता है, कहीं न कहीं वो इन पहाड़ों में बचा हुआ है, तो वो ये सोचता है कि हम यहाँ से रह रहे हैं, हमें यहाँ की खातिरदारी और हक मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। और मूलभूत ये है कि हमारे क्षेत्र के अंदर चारों क्षेत्र है जिस जो खदान है वहाँ पर सबसे पहले जब उस खदान को ओपन किया गया तब ये कहा गया कि 80% से ज़्यादा काबिलियत के अनुसार युवाओं को रोज़गार पे लिया जाएगा। अब आज वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि विधानसभा जाने के बाद विधायक इस कंपनी का एक सदस्य बनता है, कमेटी बनती है, तो उसके अंदर वो व्यक्ति आराम से सदस्य आवाज़ उठा सकता है, तो वो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उनको अंदरूनी तरीके से मुनाफा आने लग गया, तो उसकी वजह से वो बोल नहीं पाते, आम जनता की आवाज़ दबा देते हैं इस वजह से। और दूसरा ये है कि जसवंत झील का जो पानी है वो उदयपुर नहीं जा करके, सबसे पहले तो सलूमर जिला बन चुका है। अब जिले में जो झील है वो सबसे पहले 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर पियाओ के लिए और सिंचाई के लिए मिलना चाहिए, ये हमारा मुख्य मुद्दा है। और बहुत सारे जो इस क्षेत्र के अंदर जो प्राइवेट कंपनियों के नाम पर यहाँ पर हक छीना जा रहा है जो ज़मीन का, उन चीज़ों के लिए हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। और उसके बाद में कई सारे रिको इंडस्ट्रीज लाने का है। अब रिको इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पहली बात तो ज़मीन ही कम है, उन ज़मीनों को आप हड़पने के लिए और से बाहर से रिको इंडस्ट्रीज ला रहे हो। वो इस आम जनता जो है वो आस लगाए बैठी है कि हमारे साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देने वाला व्यक्ति होना चाहिए, तो वो आस लगाए बैठी है। हम उनका पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाएंगे विधानसभा में। दूसरी बात यह है कि
हमारे क्षेत्र के अंदर युवा हैं जो पलायन करके बाहर जाते हैं जी। है ना, सबसे बड़ा, क्योंकि बाहर के जो पूर्वी राजस्थान के लोग आकर के यहाँ बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं। आज तक का यहाँ का स्थानीय व्यक्ति बहुत कम लोग होंगे जो एसडीएम, जो तहसीलदार, जो बड़े पोस्ट पे थानाधिकारी वगैरह बैठे हुए हैं, वो नहीं है। तो यहाँ का जो शोषण अत्याचार है वो सबसे ज़्यादा हो रहा है ना। कानून व्यवस्था जो है चरमराई हुई है। कोई भी थानाधिकारी आता है तो किसी पार्टी पॉलिटिकल के पक्ष में आता है और वो दूसरी पार्टी के विचारधारी जो लोग होते हैं उनके ऊपर शोषण अत्याचार करता है। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस बीजेपी के जितने भी, क्योंकि जुड़े हुए लोग हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आपको निश्चिंत रहना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना है कि हम इस पार्टी से जुड़े हुए हैं और हम लोग, आप एक बार अपना कर्तव्य निभाइए जी। आप वोट देने का एक अपना कर्तव्य निभाइए, इसलिए कि आपके पास एक योग्य कैंडिडेट नहीं है। क्योंकि एक उम्मीदवार ऐसा है जिसने पार्टी के साथ धोखा किया है, 6 साल के लिए निष्कासित किया है और उसको 4 साल में वापस ले लिया। तो कुछ 2 लोग जो पूंजीपति उद्योगपति है वो उनको चलाना चाहते हैं, उसके माध्यम से उन्होंने उनको टिकट दिलाया है और दिग्गज व्यक्ति का काट करके। दूसरे हैं जो बिल्कुल अंगूठा छाप है और उनको पता नहीं चलता है, बात नहीं कर पा रहे हैं और ना ही लिख पाएंगे। तो इस क्षेत्र के अंदर बहुत सारी ऐसी असुविधा है जिनको समाधान करने के लिए लिखना और बोलना तो पड़ेगा। सदन के अंदर 2 से 3 मिनट मिलते हैं, तो आप बोल नहीं पा रहे हो, काम नहीं कर पा रहे हो, तो जनता आपको जिता करके गलत करेगी फिर, है ना। तो जनता पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि हमारे सामने ऐसा कोई कैंडिडेट ही नहीं रहा कि हमारे बीच में, मैं आज इन लोगों के बीच में हर समय हर संभव धरने पे बैठा हुआ हूँ। इनके बीच में मैं जिस भी तरीके से इनको जरूरत पड़ी तब मैं खड़ा रहा हूँ। सलूम्बर जिले को लेकर कई बार बहुत सी बयानबाजियाँ हुई कि भाई अभी सलूम्बर जिला कांग्रेस ने बना दिया, पर बीजेपी जब शासनकाल में तो उन्होंने कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है। आप अगर विधायक बनते हैं तो किस तरह से पैरवी करेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने जिला बना दिया, फिर बीजेपी की सरकार बनी, वो जिला रद्द करवाना। अब जनता के आशा अनुरूप आपने उनसे वोट लिया, वोट लेने के बाद में कहा कि भाषण दिए कि हम जिला बना देंगे, जनता ने आपको वोट दे दिया, जिला बना दिया। अब जिला रद्द करवाना चाहते हैं। वहाँ पर बहुत सारे जिला मुख्यालय कार्यालय खुल चुके हैं जिसके अंदर 100 से ज़्यादा कार्मिक कार्यरत है, कार्यालय खुल गए हैं। अब वो कार्मिक जिला रद्द होने के बाद में कहाँ जाएंगे? उनके साथ कुटाराघात होगा और यहाँ की जो जनता है उसके लिए उदयपुर जिला दूर पड़ रहा है, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है और अच्छा विकल्प है जिला। मेरे विधानसभा के सदस्य बनने के बाद, विधायक बनने के बाद, मैं पुरजोर तरीके से सलूम्बर जिला यथावत रहना चाहिए, उस बात को लेकर के पुरजोर तरीके से उसका समर्थन करूंगा। अगर बीजेपी को ऐसा कुछ करती है तो उसके विरोध में मोर्चा भी खोलूंगा सलूम्बर जिले को लेकर के। एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं, एमएलए की फुल फॉर्म क्या होती है सर? एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं। एमएलए का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा सदस्य। जी जी। तो बिल्कुल अच्छी तरह से इन्होंने अपनी बात को रखा और साथ ही में सलूम्बर जिला बने उसकी पैरवी भी यहाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर कहा कि किसी भी पार्टी ने उसका विरोध यहाँ करा तो उनकी खिलाफत करने को जीतू जी कटारा यहाँ तैयार है। तीनों ही प्रत्याशियों से अब तक आपको मिलवा दिया है और तीनों ही प्रत्याशियों के मन के विचार भी अब आपको बता दिए। अभी आपको तय करना है, 13 तारीख का दिन सुनिश्चित है, आपको तय करना है। घरों से निकले, मतदान जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।